भारत माता की जय। अब सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अब सभी राजनीतिक पार्टी को सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप नजर उठा करके देख लीजिए, कहीं कोई अस्पष्टता और कोई पारदर्शिता नहीं दिखेगा। बात कर रहा हूं आज सबसे बड़ी पार्टी जिसकी तुति बोल रही है, आज मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं जिस पार्टी में मैं 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। वो भाजपा नहीं जिस भाजपा में पहले मैं जिस सोच कर आया था, अब वो भाजपा कुछ अलग भाजपा हो गई है। सभी दल के भागे भागे लोग भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो रहे हैं। आज नजर उठाकर देखिए, असम में दूसरे दल से आए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, बिहार में वही बात, और अभी बंगाल में भी वही बात। सभी जगह वही बात। दूसरे दूसरे दल से लोग आ रहे हैं और रसमलाई काट रहे हैं, और जो जमीनी कार्यकर्ता है वो सिर्फ जो स्वाभिमानी है घुट घुट कर जी रहे हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अब स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाना होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को अब सोच बदलनी होगी और स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ गंदी राजनीति को भी अब खत्म करने की जरूरत है। इसलिए कोई मोह नहीं। सबसे पहले तो उम्र तय करो। 65 हो गया, नेतागण राजनीति से संन्यास लीजिए, फिर कोई पद और प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलेगा। 65 लास्ट रखिए। सरकारी नौकरी में भी 60 से अब 65 लास्ट हो गया है। इसलिए 65 के बाद सत्ता में बने रहना मोह छोड़ दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में है, उनका उम्र हो गया है, अगर वो चले जाएंगे तो भारत में कोई दूसरा कोई चलाने नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लोग भरे हैं। इच्छा शक्ति और स्पष्टता और पारदर्शिता के दिखला झलकाते हुए काम कीजिए। आज नीतीश जी बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ के फिर राज्यसभा चले गए। उम्र हो गया, कुर्सी से मोह छूट नहीं रहा है। युवाओं का हक मारी अब छोड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाने के लिए आवाज बुलंद करना होगा, जैसा मैं कर रहा हूं और लगातार कर रहा हूं। अब
क्वालिफिकेशन भी तय हो। लोकसभा विधानसभा में ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, और पढ़ा लिखा ज्यादा हो तो और अच्छा है। इसलिए अब जनता मालिक को कड़ा स्टेप लेना होगा, मोह त्यागना होगा। उम्र पर आप देख के वोट करें, क्वालिफिकेशन पर देखकर वोट करें, और साथ ही साथ भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी इयों को रोकने का काम करें। पहली बार में जीतकर जो खूब लूट लिया है, जो स्पष्ट दिख रहा है, झलक रहा है, लगातार जीत रहा है और खूब लूट रहा है, अथाह धन संपत्ति का मालिक बन गया है, ऐसे लोगों को भी रोकने का काम कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर, कांग्रेस के पार्टी के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर आप वोट करते हैं या गलत है। उम्मीदवार को देखिए। अब आप लोग स्वयं उसको काट छांट कीजिए, उम्र से काटिए, क्वालिफिकेशन से काटिए, भ्रष्ट है काटिए, लुटेरा है काटिए, स्वार्थी है काटिए, अपराधी है काटिए, और दल बदलू है, तुरंत किसी दल से आया और टिकट पा गया, उसको तो बिल्कुल काट दीजिए। इसलिए अब सिस्टम सुधारने की बात मैं लगातार कर रहा हूं, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं। और एक बात और, परिवारवाद ऐसा क्यों होता है भाई? सभी आज भारतीय जनता पार्टी की भी बोलती बंद है, परिवारवाद पर कुछ बोले क्यों नहीं बोल रहे हैं? कल तक आप जिसको बोलते थे इधर से उधर, सब में वही बात है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी में परिवारवाद है, कोई दल हो। इसलिए सिस्टम ये भी होना चाहिए कि अब नहीं, चुनाव जो लड़के आएगा वही मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी बनेगा, ऐसा सिस्टम बनाइए। बैक रास्ता से आया और मंत्री संतरी बना दिया, यह कहाँ का? ऐसा बंद होना चाहिए। राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चुन के जो आते हैं, ये भी बंद होना चाहिए, चुन के जो जाए। और सिक्योरिटी, जो नेताओं पर सिक्योरिटी पर जो खर्चा है, उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। आम जनों की पेंशन बंद है, नेताओं को पेंशन मिल रहा है, उसको भी रोक लगाने की जरूरत है। आम जनों को, जनता मालिक को कड़ा स्टेप लेना होगा। जागो जनता, जागो, जागो भारत, जागो, जागो बिहार, जागो, जागो सभी राज्य, जागो। अब सिस्टम सुधारने की बात होनी चाहिए, सब कुछ तय होनी चाहिए कि पहली बार में जीत कर काम करना है, दोबारा में नामांकन करना, घर बैठना है। अब महंगा नहीं, सस्ता चुनाव लड़ना है। इसलिए अब सिस्टम सुधारने के साथ साथ सस्ता चुनाव अभियान पर भी जोर देना, चूंकि महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।